तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग है ना भूगोल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। तो चलिए, ताप्ती ताप्ती क्या है? बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और कितना किलोमीटर बहती है? तो 724 किलोमीटर। और सूरत के निकट खंबात खाड़ी में गिर जाती है ताप्ती। और ये क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। माही विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला के मध्य प्रदेश से निकलती है। 583 किलोमीटर चलती है और खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, माही भी क्या है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। लूनी अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, कितना किलोमीटर चलती है? 511 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बहती है और कहाँ मिल जाती है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो लूनी। और एक एग्जाम पूछता है एग्जाम में कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अजमेर में राजस्थान के पश्चिमी अरावली पर्वत से। क्या है जी? पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। और लूनी क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के छमतरी जिले में सिवाहा के समीप से निकलती है। कितना किलोमीटर चलती है? तो 851 किलोमीटर चलती है। ये बंगाल की खाड़ी है ना, कटक के समीप ठीक है मिलती है महानदी। ये क्या है? पूरब की ओर बहने वाली नदी है सब। छिपरा नदी कंकरी बर्री पहाड़ी इंदौर से निकलती है ना छिपरा नदी। ठीक है, उज्जैन किस नदी किनारे? एग्जाम पूछता है उज्जैन किस नदी किनारे है? तो छिपरा नदी। तो छिपरा कंकरी पहाड़ी इंदौर 195 किलोमीटर चलती है। ये कहाँ मिलती है? चंबल नदी में मिल जाती है। साबरमती जो है अरावली पर्वत उदयपुर में निकलती है। ठीक है, साबरमती अरावली पर्वत के उदयपुर में से निकलती है और 371 किलोमीटर चलती है और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला से राजस्थान से निकलती है और 512 किलोमीटर चलती है और चंबल में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। 1400 किलोमीटर चल बहती है और बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी बमकिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक के कोडलू जिले में से निकलती है। 800 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। 1465 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। ठीक है, तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ के गंगामूल चोटी से तुंगा और समीप को ही कादुर के भद्रा नदी का उद्गम होता है। कितना किलोमीटर बहती है? 531 किलोमीटर बहती है। ठीक है, यहाँ पे मिल जाती है कृष्णा नदी में मिल जाती है। पेन्नार जो है नंदी पहाड़ी कर्नाटक में। यहाँ पूछे नंदी पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो पेन्नार जो है नदी नंदी पहाड़ी से निकलती है। 597 किलोमीटर बहती है और बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। पेरियार नदी शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल में ठीक है और 244 किलोमीटर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। हुगली यह एक गंगा की शाखा है जो गिरिया पश्चिम बंगाल के निकट गंगा से निकलती है। ठीक है, 260 किलोमीटर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिए प्रमुख सहायक नदी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए गोदावरी नदी गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा है ना, इंद्रावती। ठीक है, एक दिन को तो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ है? ठीक है, तो गोदावरी की। और क्या है? तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता। ठीक है, ये सब गोदावरी की है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी है, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। पंचगंगा दूधगंगा किसका है? तो कृष्णा का। पंचगंगा और दूधगंगा किसका है जी? तो कृष्णा का। ठीक है, कावेरी की सहायक नदी कौन कौन? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ठीक है, क्या है कावेरी की? तो कमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। महानदी के सहायक नदी कौन कौन है? शिवनाथ, हंसदेव, इड़ब और तेल। महानदी की सहायक नदी का क्या क्या है? शिवनाथ, हंसदेव, इब्र और तेल। ठीक है, अब देखिए
सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। और क्या है? जास्कर, श्योक, ठीक है, नुब्रा, गिलगिट, हुंका, काबुल। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज तो ये सब पूछा जाता है। और ये श्योक और नुब्रा, ठीक, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नुब्रा किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। झेलम, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की। किशन गंगा किसकी है? तो झेलम का। स्पीति और बाजपा किसका है? सतलज का। स्पीति और बाजपा किसकी सहायक नदी है? सतलज का। ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन हो गया? तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, पगला दिया, जिया भरेली, संकोच, लोहित। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिए। तो तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोच एवं लोहित, ये सब क्या है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा नदी की सहायक नदी क्या है? यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी और महानंदा। ठीक है, याद रखिए। सबसे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना। ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल, टोंस और हिंडन। यमुना का क्या है? चंबल, टोंस और हिंडन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग भारत की प्रमुख है। ठीक है, भारत की प्रमुख बहु उद्देशीय परियोजना एवं उनसे संबंधित राज्य। ठीक है, अब देखिए परियोजना का नाम क्या है? तो भारत भागरा नागल परियोजना का किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे। किस पे जी? सतलुज नदी पे है। ठीक है। और संबंधित राज्य कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब है इससे संबंधित है, सटे हुए राज्य हैं। ठीक है, इसमें होकर बहती है सतलुज नदी। चलिए अब देखिए ब्यास नदी कौन है जी? ठीक है, ब्यास पोंग बांध, ब्यास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो पोंग बांध बना हुआ, महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, महाराणा प्रताप और ठीक है सागर बांध, ब्यास नदी हो गया। ठीक है, और कौन सा नदी पे? ब्यास नदी पे है। पोंग बांध या महाराणा सागर प्रताप सब बांध। और इससे संबंधित आज कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस परियोजना से संबंधित क्षेत्र हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलुज नदी पे है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पे है? ब्यास एवं सतलुज नदी के संगम के आगे हरिके बांध पर है। ठीक है, हरिके बांध, हरिके बैराज बोलते हैं ना। अब देखिए तो ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो राजस्थान में, हरियाणा में तथा पंजाब में। ठीक है, चंबल घाटी जो है, चंबल है ना, चंबल नदी पे बना है चंबल घाटी, ये मध्य प्रदेश राजस्थान में। दामोदर घाटी, दामोदर और पश्चिम बंगाल और झारखंड में से संबंधित। ठीक है, दामोदर घाटी। हीराकुंड बांध महानदी और उड़ीसा, समझे, महानदी पर बना है हीराकुंड बांध और उड़ीसा में है। मयूराक्षी, तो मयूराक्षी हो गया, मयूराक्षी नदी पे ही पश्चिम बंगाल और झारखंड में। कोसी नदी, कोसी और बिहार के और नेपाल में, कोसी नदी कोसी पे ही बना है। ठीक है, ये बिहार और नेपाल में। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी बना है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में। गंडक नदी, गंडक बिहार तथा नेपाल में। ठीक, गंडक नदी, गंडक बिहार तथा नेपाल में। फरक्का नदी, गंगा पश्चिम बंगाल में। काकरापारा ताप्ती नदी पर बना है गुजरात में। तावा नदी, ठीक है, तवा पर ही बना है तो तवा नदी पर, तो मध्य प्रदेश में। उकाई, उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पे बना है गुजरात में। क्या हम पूछेगा कि उकाई परियोजना किस नदी पे? तो ताप्ती नदी में। मालप्रभा, मालप्रभा जो है मालप्रभा बना है, ठीक है, तो कर्नाटक में बना है। पोचमपाडु श्री राम सागर गोदावरी नदी पर बना है, ये तेलंगाना में स्थित है। बगलीहार चिनाब जम्मू कश्मीर में स्थित है, बगलीहार चिनाब जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब संबंधित है। अब देखिए तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में स्थित है। दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पर बना है, जम्मू और कश्मीर संबंधित राज्य है। सरहिंद नगर सतलज नदी पंजाब में बना है। ठीक है,
जवाहर सागर चंबल नदी पर राजस्थान बना है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान में बना है। गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश में बना है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक में बना है। वान सागर सोन बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बना है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर बना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल संबंधित राज्य। शरावती नदी बना है, कर्नाटक में संबंधित है। हंसदेव छत्तीसगढ़ में बना है। मचकुंड है तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश में बना है। कंगासावती नदी पर है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जायकवाड़ी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बना है। भद्रा नदी बना है, कर्नाटक में बना है। भीमा नदी बना महाराष्ट्र में बना है। घाटप्रभा बना है, कर्नाटक में बना है। ठीक है, रिहन गोविंद वल्लभ पंत सागर उरियन नदी बना यूपी में। ठीक है, माटा टीला बेतवा नदी बना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। ठीक है, राम सागर बांध रामगंगा पे बना है, उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी भागीरथी पे बना है, उत्तराखंड में स्थित है। और रिटुक्टी पेरियार नदी बना है, केरल में स्थित है। अब देखिए दोआब से क्या, अब देखिए एग्जाम में ना दोआब से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बिस्त द्वात, तो नाम में ही नाम है बस। बीस लिखा ना, बीस, ये देखिए बीस लिखा हुआ है, बीस लिखा है ना, तो बी से हो गया ब्यास और त से हो गया मतलब तो सतलुज। ठीक है, इसी में नाम में छिपा हुआ है, तो ब्यास और सतलुज। बारी, देखिए ब से हो गया ब्यास और र से हो गया रावी, तो बारी द्वाब मतलब ब्यास और रावी। ठीक है, रेचना द्वाब, तो र से हो गया रावी और चौना से हो गया चिनाब। ठीक है, तो रेचना, ठीक है, रचना द्वाब तो रावी नदी और चिनाब नदी। चार से चौ से हो गया चिनाब और झ से हो गया झेलम। ठीक है, तो चे हो गया, क्या हो गया, चाज द्वाब। सिंधु सागर द्वाब, तो सिंधु और झेलम नदी के मिलन से बना है। ठीक है, दोनों नदियों के मिलन से। आज तो उत्तराखंड के प्रमुख संगम, उत्तराखंड के प्रमुख संगम तो क्या है, विष्णुप्रयाग किससे मिलकर बना है, तो विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा कॉमन रहेगा। ठीक है, अलकनंदा समय क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग धौली गंगा अलकनंदा में बना है, मिलकर बना है। नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के मिल से बना है। कर्णप्रयाग पिंडार नदी अलकनंदा से मिलकर बना है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर बना है। देवप्रयाग हो गया भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बना है। किस नगर में अलकनंदा नदी मिलकर नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है, तो देवप्रयाग। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा। बराकर और उतली कोयल गंगा नदी घाटी में उप नदियां हैं। निम्नलिखित में से नदी भतवा के बाद गंगा में मिलती है, तो पुन विकल्प कौन सा क्या है, पुन भतवा। ठीक है, भारत में यांगलुक जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिन नदियों का स्रोत है वह ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु इत्यादि क्या सभी है। मानस नदी इसमें से किस नदी को उपनदी नदी है, तो मानस बोलते ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या फ्रांस द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा घाटी। सोन एवं नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अब देखिए कावेरी नदी में कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी। तेल नदी सहायक नदी है तो महानदी की। तेल नदी सहायक नदी है महानदी की। निम्नलिखित की तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा भर पर निर्भर करती है। हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल तुलना अधिक खड़ी है। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक क्षरण करके बनाती है। ठीक है, तो केवल एक और दो ही सही है, तीसरा गलत है। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ का क्षेत्र बहती है, तो लाहौल। चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है, तो लाहौल में। निम्नलिखित में से नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। महानदी कृष्णा और कावेरी, ये सब क्या है, बंगाल खाड़ी में पूरब की ओर गिरने वाली नदी।
दामोदर कोयल सोनरेखा नदियाँ छोटानागपुर के पटना से निकलती है। दामोदर कोयल और सोनरेखा नदियाँ। अब देखिए दामोदर नदी निकलती है छोटानागपुर के पटना से। निम्नलिखित में से भूमि बंधित नदी है तो लूनी, ठीक है, लूनी है। अब देखिए बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। सोन, गंडक, कोसी, गंगा में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करता है कोसी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है तो त्रिवेणी नहर के गंडक में स्थित है। किस पे जी? गंडक में। अब देखिए भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। ईश्वर का निवास को प्रयागराज बोलते हैं। स्वर्ण का मंदिर अमृतसर को बोलते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को बोलते हैं। अरब सागर की रानी, ठीक है, कोची को बोलते हैं। और पूर्व का वेनिस अल्पुजा को बोलते हैं, ठीक है। और त्योहारों का नहर तो मदुरै को बोलते हैं। कर्नाटक का रत्न तो मैसूरी को बोलते हैं। गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं। श्वेत शहर तो उदयपुर को बोलते हैं। पूर्व का वेनिस पुडुचेरी को बोलते हैं। भारत का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोलते हैं। चलिए अब देखिए भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को बोलते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को बोलते हैं। दक्षिण का कश्मीर केरल को बोलते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। राजस्थान में पूर्वी प्रवेश द्वार, ठीक है, तो भारतपुर पर है। राजस्थान का थर्मोपली हल्दी घाटी में स्थित है। भारत का हॉलीवुड मुंबई में स्थित है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोलते हैं। 7 टापुओं का नगर तो मुंबई को ही बोलते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर टाटा है ना। भारत का पृष्ठभाग तो जमशेदपुर में ही है। भारत का दिल दिल्ली के पास। दक्षिण की गंगा तो दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, क्या जी? कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी को बोलते हैं। फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश को फलों की डालियाँ। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु को बोलते हैं। महलों का शहर कोलकाता को। भारत में मसालों का बगीचा केरल को। छोटानागपुर की रानी नेत्राहाट झारखंड को बोलते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को बोलते हैं। 5 नदियों की भूमि नीलगिरी पहाड़िया और फंगवाईपुर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत को गया छोटानागपुर की रानी नेतार झारखंड को। पोतों की रानी मसूरी को। 5 नदियों की भूमि को पंजाब बोलते हैं। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़िया या भंगवाईपुर, ठीक है, में स्थित है। बंगाल का शोक दामोदर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। उत्तर भारत का बोले तो कानपुर को। और समुद्रपुत्र, ठीक है, तो लक्षद्वीप में मिलती है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप में। जुड़वा नगर, ठीक है, तो समुद्रपुत्र कहाँ है तो लक्षद्वीप में। अजूरवा नगर हैदराबाद तेलंगाबाद में बहती है। झीलों का नगर श्रीनगर को बोलते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को। उत्तर भारत में अर्थव्यवस्था में उठन तो गंगा नदी। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तो चलिए हम लोग भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर पढ़ेंगे। तो रांची की ऊंचाई कितना है तो लगभग 651 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ है तो झारखंड की राजधानी रांची है। रानीखेत की ऊंचाई कितनी है 1869 मीटर, ठीक है। तो ये कहाँ है उत्तराखंड में। रानीखेत कहाँ है उत्तराखंड में। लैंसडाउन कहाँ है तो उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1780 मीटर है। डलहौजी कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है 2036 मीटर। मसूरी कहाँ है तो उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितना है 2005 मीटर। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है 2171 मीटर। नैनीताल इसकी कहाँ पे नैनीताल है उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है 2084 मीटर। कसौली की ऊंचाई कितनी है 1951, कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। कुनूर कहाँ पे है तमिलनाडु में कुनूर बनता है जी, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है आपको 1858 मीटर। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है जी। एक इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1650 मीटर। मनाली कहाँ है हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 2650 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है गुलमर्ग कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 2653 मीटर।
ऊटी, ऊटी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2240 मीटर। पहलगाम, पहलगाम हमला हुआ था ना जी अभी हाल में। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर चला था। तो पहलगाम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। 2130 मीटर ऊंचाई है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 2045 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कोडाइकनाल, कोडाइकनाल तमिलनाडु में है जी, 2133 मीटर की ऊंचाई पर है। अब देखिए श्रीनगर, श्रीनगर भी जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई है 1730 मीटर। भवाली, भवाली उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई है 1706 मीटर। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई है 1650 मीटर। शिलोंग, शिलोंग की ऊंचाई है 1491 मीटर। कहाँ पे? मेघालय में है। नंदी हिल्स, नंदी हिल्स क्या पूछा गया है? तो कहाँ पे? कर्नाटक में है। 1478 मीटर ऊंचाई है। यरकाड, यरकाड कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये 1515 मीटर ऊंचाई पे है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 1371 मीटर है। कंपीपोंग, कंपीपोंग जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 1250 मीटर है। पंचगनी, पंचगनी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 1305 मीटर है। मुन्नार, ये केरल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 1600 मीटर है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है केरल में पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये इसकी ऊंचाई है 1100 मीटर। केमानगुडी, ये कर्नाटक में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 1434 किलोमीटर। मंडी, मंडी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 760 मीटर ऊंचा है। कितना? 760। लोनावाला, लोनावाला महाराष्ट्र में पड़ता है। 622 मीटर ऊंचाई है। खंडाला, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 622 मीटर ऊंचा है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कहाँ? तो यूपी, मतलब यूपी में कानपुर में, यूपी का कानपुर। ठीक है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो कौन नहीं? विकल्प अनुसार उत्तरकाशी नहीं है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी। कश्मीर में जो पहलगाम है ना, किस नदी किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी। ठीक है, अब देखिए पहाड़ के प्रमुख जलप्रपात गोज या, ठीक है, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। 253 मीटर किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। और कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए चित्रकूट, चित्रकूट की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो 29 मीटर है। ये किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर बना है। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्र, शिव समुद्र की ऊंचाई है 98 मीटर। कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। गौतम धारा या जोन्हा, ठीक है, जो गौतम धारा या जोन्हा, इसकी ऊंचाई है 43 मीटर। ठीक है, ये कहाँ पे है नदी? तो राढ़ू, राढ़ू नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए कहाँ पे? तो झारखंड में। बहुत सुंदर, रांची के झारखंड में। ठीक है, झारखंड के रांची में। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है 98 मीटर। ये किस नदी पे किनारे है? तो बसा है? तो सोन रेखा नदी पर। ठीक है, बना है। और कहाँ पे? झारखंड में। लोढ़ू व बूढ़ा घाघ, ठीक है, लोढ़ू व बूढ़ा घाघ, इसको चाहिए 143 मीटर। ठीक है, ये बूढ़ा नदी पर बसा है। इस कहाँ पे स्थान में? झारखंड में। गोकक, गोकक जो है 52 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा नदी पे बना है? तो घाटप्रभा नदी पर। कहाँ पे? कर्नाटक में। दसम, दसम जो है 44 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कहाँ पे? कांची में। ठीक है, कांची नदी। ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में। पाईकारा, दो जलप्रपात हैं, 55 और 61 मीटर है। ठीक है, तो दोनों कहाँ है? पाईकारा तो तमिलनाडु में स्थित है। कपिल धारा जो है 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये नर्मदा नदी का है। ठीक है, कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। चूलिया, चूलिया जो 18 मीटर ऊंचाई पे है, किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात जो होता है 30 मीटर की ऊंचाई पे नर्मदा नदी का है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है तो सोन रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत के प्रमुख झीलें और उनकी अवस्थिति। सेला, सेला झील जो होता है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बलखड़ झील हरियाणा में स्थित है। कालीवेली झील तमिलनाडु में स्थित है। वेबनाड या अष्टमुड़ी केरल में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बुल्लर या मानस बल जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पेरियार झील केरल में स्थित है।
पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांबर झील राजस्थान में है। पुष्कर झील अजमेर में है। राजसमंद, नक्की, डिंडवाना या उदय सागर ये सब कहाँ है? तो राजस्थान में है। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। रूपकुंड उत्तराखंड में। रूपकुंड कहाँ है जी? उत्तराखंड में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। चंदुम्बी, चपनाला और हाफलॉन्ग कहाँ पे? तो असम में है। हुसैन सागर, उस्मान सागर झील हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चेम्बरबक्कम कहाँ पे? तो तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। हुसैन सागर में वही हादसे पे है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए चिल्का, बुलर और लोकटक तीनों मीठे पानी की झील है जी। ठीक है। अब देखिए बिहार में किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? कैमूर जिले में है। ठीक है। कौन सा? तो तेल्हार कुंड जलप्रपात कैमूर। एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा जल गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कंवर झील। ठीक है। ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कंवर झील। दिल्ली, मुंबई, लेह, बेंगलुरु में कौन सा एक सूखा स्थान है? तो लेह क्या है? एक सूखा स्थान है। ठीक है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित होता है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश से। ठीक है। विकल्प के अनुसार है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं लिए आवश्यक ऊंचाई है। ठीक है। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं है। ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो किससे की जाती है जी? तो CWA से। कोपेन का किसे करते हैं? CWA से। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। कहाँ से घुसता है जी? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं इसको। ठीक है। मालाबार तट से। क्या बोलते हैं इसको? मालाबार तट बोलते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में, है ना। सबसे पहले चेरापूंजी में ज़्यादा वर्षा होती थी मेघालय में, लेकिन अब कहाँ? मानसीनराम में। कहाँ पे? मानसीनराम, मेघालय में ही है वो भी। अब देखिए इस राज्य में जाड़े में मौसम की बारिश मिलती है तमिलनाडु में, है ना। एग्जाम पूछेगा कि ठंडी के दिनों में कहाँ वर्षा होती है? ठीक है। तो तमिलनाडु में। ठीक है। अब देखिए सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो बाढ़ क्या है? तो उत्तर प्रदेश तो बिहार के मैदान बाढ़ से अवक्षेपण होता है, मिट्टी वहाँ बहा के आई जाती है। भूकंप हिमालय की गिरिपात क्षेत्र में पाया जाता है भूकंप वाला। सूखा मध्य पूर्वी भारत में सूखा पाया जाता है। चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा। ठीक है। रेगुड़ किसका नाम है? तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फास्फोरस जड़ों का विकास के लिए आवश्यक है। ऊर्जा संग्रह और शीघ्र फल पकाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन विद्युत और प्रोटीन उत्पादन करता है। नाइट्रोजन क्या करता है? विद्युत और प्रोटीन उत्पादन करता है। पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पानी का उचित अवशोषण करना। कैल्शियम कोशिका संरचना एवं विभाजन करता है। सल्फर प्रोटीन और तेल निर्माण में सहायक है। मैग्नीशियम प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल का निर्माण करता है। आयरन श्वसन और क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। ठीक है। आवश्यक है। मोलिब्डेनम दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मोलिब्डेनम का काम क्या है? तो दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण। विटामिन B12 का निर्माण करता है। सोडियम सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, ऑस्टोमेटा के खुलने में सहायक करता है। ठीक है। जिंक एंजाइम सक्रियता में प्रोटीन को संश्लेषण करता है। ठीक है। अब देखिए रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए। निम्नलिखित में से मिट्टी निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर बोलते हैं। पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर बोलते हैं। दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू, चिकना कण और गाद मिलता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
करेवास मृत्तिका जो जाफराना केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। विकल्प अनुसार मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो बीज को रोप के, ठीक है, बीज लगाकर। अब देखिए वनस्पति के प्रकार, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो वनस्पति के प्रकार क्या? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ठीक है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ठीक है, होती है तो कहाँ पे? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। अब देखिए इसमें कौन से वृक्ष होते हैं? तो आबनुस, जिसके बोनी बोलते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना, बांस। बांस एक बार का घास, एग्जाम पूछेगा बांस क्या है? तो बांस एक बार का घास है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन में। अब आते हैं 200 से 250 के बीच, तो अर्ध सदाबहार वनस्पति, ठीक है। ये क्या है? साइडलर, होलक, केल, ये सब मुख्य प्रजाति पाए जाते हैं। अब देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक के क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है। सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन और सहतूत। 70 से 100 मीटर सेंटीमीटर तक सूक्ष्म पर्णपाती वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय सवाना, ठीक है। ये प्रकार जाते हैं कौन कौन सा? तेंदु, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अकलवुड आदि। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो शुष्क कंटीली वनस्पति होगी, नीम, खजूर, बबूल इत्यादि। अब देखिए 50 से 150 सेंटीमीटर तक होगा सवाना वनस्पति, छोटे वृक्ष या घास होंगे। 50 सेंटीमीटर से कम होगा तो मूलस्थलीय वनस्पति होगी, अकासिया, नागफनी इत्यादि। अब देखिए वन अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी वन राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। अब देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ है? तो देहरादून में, ठीक है। एग्जाम में देखिए बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2025 में। अब देखिए जीपी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट तो कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों का अंतर्गत पाया जाता है तो मिजोरम में, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है जी मिजोरम। पट्टी सीमा परियोजना नदियों में एकीकरण से जुड़ी है तो कृष्णा गोदावरी। पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, कृष्णा गोदावरी। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो लघु परियोजना से। क्या होता है जी? लघु परियोजना से होता है, ठीक है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से, है ना, सारण, ठीक है, छपरा सारण, ठीक है। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, ठीक है। गंडक का नाम क्या है? गंडक कहाँ से? तो ये आपको नेपाल से निकलती है, ठीक है। इसका नाम क्या है वहाँ पे? तो शालिग्राम। गंडक का नाम क्या है? शालिग्राम बोलता है उसको। किस नहर प्रणाली में बिहार क्षेत्र की सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर में, ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। मयूरकाशी, मच्छकुंड, पल्लीवासल और शिव समुद्रम में भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध इस नदी में बनाया गया है तो महानदी पर। मैथोन और तिलैया बांध इस नदी पर बनाए गए हैं बराकर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जनवरी 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी
बनाने की रखी है तो उत्तरी कोयल में। अब देखिए भारत में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम क्या है, तो झूम। झूम क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, झूम की खेती कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है झूम की खेती। तो कहाँ कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में। बेबर और देहियार बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में होगा। दीपा नाम की कृषि जो होती है बस्तर जिला जिसे छत्तीसगढ़ पूर्व के मध्य में का हिस्सा में होता है। जारा और एरका कृषि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में। बतरा जो है दक्षिणी पूर्व स्थान में होता है। पोडू आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होता है। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कमन, विंगा और धावी उड़ीसा विशेषतः जनजातीय क्षेत्र जैसे कालाहांडी, मलकानगिरी आदि। ठीक है, अब देखिए आते हैं कृषि से संबंधित भारत के प्रमुख संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है दलहन। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के स्थान में कब आता है, 1982 में। नाबार्ड के स्थान 1982 में एक ग्रामीण बैंक है। कहाँ पे इसका मुख्यालय, तो मुंबई में। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड तो हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। ठीक है, कटक कहाँ है, उड़ीसा कटक है ना। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, यूपी लखनऊ। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, जयपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान राजमंदोरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में स्थित है। अब देखिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग विभिन्न फसलें और उन पर लगने वाले रोग। ठीक है, अब देखिए गेहूं क्या है, अनावृत, कंडुआ, सेहू, रसई, गेरुई और या रतुआ। ठीक है, ये क्या है, तो विभिन्न फसलों पर और उन पर लगने वाले रोग। तो गेहूं में क्या क्या लगता है लगने वाले रोग, अनावृत कंडुआ लगता है। ठीक है, सेहू लगता है, रसर लगता है, गेरुई या रतुआ लगता है। अब देखिए धान से में कौन सा है, तो धान में खैरा रोग होता है, पूछा एग्जाम में किसकी कमी से, तो धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। पत्तियों का पूरा धब्बा और लगना, शीत झुलसा जाना। मक्का में तुलिसिता रोग होता है या पत्तियों में झुलसा रोग हो जाता है मक्का में। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है और डायरूट रोग होता है। सोयाबीन में पीला तिरुवतन रोग होता है। बाजरा में अरगट और हरी बाली और कंडुआ होता है। गन्ना में क्या रेड रोग होता है। जवार में तो कंडुआ होता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, सुनहरी क्रांति शहद और बागवानी उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली मांस निर्यात प्याज उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, और गोल्ड क्रांति ठीक है आलू से। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।